अस्सलाम वालेकुम। गुड जॉब और गुड जॉब अपडेट के साथ हाजिर करते हैं। जॉब्स हैं जी पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने मुख्तलिफ़ किस्म की सैकड़ों हज़ारों वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की है, वो आप ज़रा सुने। और अगर आपका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी शहर से या किसी भी इलाके से है तो आप इसमें अप्लाई करें, अपनी एजुकेशन और अपने जो तजर्बात और डिग्रीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 13/9 से स्टार्ट हो चुकी हैं और लास्ट डेट जो है इसकी 30 जो है सितंबर है, 30 सितंबर है। ऐड नंबर ये 5 है। 30 सितंबर 2021 जो है शाम 5 बजे तक आप अपनी एप्लीकेशनें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जैज़ कैश और इजी पैसा एजेंट से 500 रुपये एक्सक्लूडिंग ऑफ चार्जेस ऑफ टू, अगर उसके 15, 20, 25 रुपये वो लेते हैं जैज़ कैश वाले, और 500 रुपये केपी सर्विस कमीशन को आपने जमा कराने हैं 5 बजे तक, उससे पहले पहले 30 सितंबर से पहले पहले। अच्छा, उसके बाद ये सीरियल जो है जी, आज देखिए मैं शॉर्ट इसको बताऊंगा क्योंकि वैकेंसी सैकड़ों हज़ारों है, आपने अप्लाई करना। एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी है, MSc BSc 4 साल इसमें रिक्वायरमेंट है, मतलब 16 ईयर एजुकेशन ऑफ एग्रीकल्चर आपका उसके अंदर हो, और एज आपकी 32 साल तक है, 21 से 32 साल। 17 स्केल है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वैकेंसीज़ 50 है, ये वाली वैकेंसीज़ 50 वैकेंसीज़ हैं। कितनी वैकेंसीज़ है जी? ये 50 वैकेंसीज़ हैं। और उसके बाद आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपका जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है, ये KP पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर आप देख भी सकते हैं। सेकंड जॉब्स है जी, रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सॉइल साइंस मिनॉरिटी कोटा के अंदर आपने अप्लाई करना है। और ये है जी, इसके अंदर आपको एजुकेशन क्या चाहिए जी? एजुकेशन सेकंड क्लास MSc BSc ऑनर, मतलब 16 ईयर एजुकेशन जो है एग्रीकल्चर के अंदर, जो डिग्री इन एग्रीकल्चर फॉर्म और रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के अंदर आप 16 एजुकेशन आपके होनी चाहिए। BS 4 ईयर हो जाए वो, या फिर MSc आप हों। तो मिनॉरिटी कोटा भी इसके अंदर शामिल है। 32 साल एज है। वैकेंसीज ये 2 हैं। उसके बाद रिसर्च ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी मिनॉरिटी कोटा, ये भी मिनॉरिटी कोटा की है। सेकंड क्लास मैच ऑफ BSc वही डिग्री चाहिए, 32 साल एज है, वैकेंसी 1 है। उसके बाद रिसर्च ऑफिसर इंटरनोलॉजी मिनॉरिटी जो है वो 32 साल तक है, उसके बाद वैकेंसी 1 है। इसके बाद रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर मिनॉरिटी कोटा, ये भी मिनॉरिटी कोटा की MSc एग्रीकल्चर इसमें भी चाहिए, 16 साल की एजुकेशन चाहिए इसके अंदर। BS 17 डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक एंड कोऑपरेटिव के अंदर है। 2 वैकेंसीज़ हैं और ये दोनों मेरिट पे हैं। उसके बाद जी ये आप देख रहे हैं रिसर्च ऑफिसर शुगर केन एग्रोनॉमी मिनॉरिटी कोटा, ये भी, और मेरिट 1 वैकेंसीज़ है और 32 साल तक एज है। वही BSc या 4 ईयर या 60 ईयर एजुकेशन आपकी उसके अंदर होना ज़रूरी है। दूसरी जॉब इसमें है जी रिसर्च ऑफिसर वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर मिनॉरिटी कोटा जो है 32 साल एज है, 16 साल एजुकेशन इन एग्रीकल्चर आपकी होना ज़रूरी है। 17 BPS 17 की जॉब है। उसके बाद सीरियल नंबर ये है जी 8। रिसर्च ऑफिसर सीरियल कॉप्स प्लांट की जो जॉब है, MSc BSc ऑनर इन एग्रीकल्चर चाहिए, 32 साल एज है, 17 वैकेंसी 1 है, मेरिट 1 है। और उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर SDO सिविल, ये डिग्री इन BSc इंजीनियरिंग BSc इंजीनियर या B के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए किसी भी ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। BS 17 वैकेंसीज़ हैं 40। ये वैकेंसीज़ कितनी है जी? ये वैकेंसीज़ हैं जी 40 वैकेंसीज़ हैं। ये वाली 40 वैकेंसीज़ हैं। और इसके अंदर 32 फिर पोस्ट जनरल कोटा है, 8 पोस्ट मेरिट 6, और डिविजनल जो डिस्ट्रीब्यूशंस जो है जोन वाइज जो 5 जोन है KP के अंदर उनको डिवीज़न किया हुआ है 40 वैकेंसीज़ को। उसके बाद है जी फीमेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन बायोलॉजी, फीमेल स्पेशलिस्ट इन बायोलॉजी, और ये है जी आपकी इसके अंदर 66 वैकेंसीज़ है। कितनी वैकेंसीज़ है जी? ये 66 वैकेंसीज़ हैं। और एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री 4 ईयर एजुकेशन इन रेलिवेंट सब्जेक्ट एंड सेकंड इतना। ये जी इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है आपने 16 साल की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, और रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ इतना, मैक्सिमम एज 35 साल है। फीमेल कोटा ये फीमेल कोटा। उसके बाद फीमेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन केमिस्ट्री, पहली बायोलॉजी वाली थी 66 वैकेंसीज, ये केमिस्ट्री की वैकेंसीज हैं, ये 70 है। केमिस्ट्री वाली वैकेंसीज हैं 70, और इसमें एटलीस्ट सेकेंडरी क्लास मास्टर डिग्री आपकी 16 साल
केमिस्ट्री की एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, वो एमएससी की सूरत में हो या बीएस 4 ईयर की सिचुएशन सूरत में हो। उसके बाद है जी सीरियल नंबर 10 फीमेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर आपका मास्टर होना चाहिए, 16 साल के होना चाहिए। ये 59 वैकेंसीज़ हैं, फीमेल जॉब्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मजीद मकसद जो है मजीद वो की हुई है, आप इसको देख सकते हैं एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद फीमेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश की वैकेंसीज है जी 85 वैकेंसी इंग्लिश की है, और इसमें वही 16 एजुकेशन एमएससी या एमए इंग्लिश होना ज़रूरी है, या उससे ऊपर हो तो कोई मसला नहीं, हो सकता आप अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन मैथ की वैकेंसीज है जी 58 वैकेंसीज हैं, वो 35 साल तक एज है, और 16 साल आपकी एमएससी मैथ होना ज़रूरी है। फीमेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन पाक स्टडीज़ के अंदर 68 वैकेंसीज हैं जी, और आप मास्टर आपका पाक स्टडी में होना ज़रूरी है। फीमेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में पश्तो की वैकेंसीज़ हैं जी 56 वैकेंसीज़ हैं। पश्तो में आपका एमए होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद फीमेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में फ़िज़िक्स की 66 वैकेंसीज़ हैं। बाकी चीज़ें वही हैं जी, 35 साल और 16 साल एजुकेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद है फीमेल स्पेशलिस्ट इन स्टैटिक्स के अंदर आपकी एमएससी एमएससी आपकी या एमफिल या ऊपर जो भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एमएससी 16 ईयर एजुकेशन आपको होना ज़रूरी है। 39 वैकेंसीज़ हैं। फीमेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू के अंदर जी आपकी वैकेंसीज 104 वैकेंसीज है जी उर्दू की। आप अगर एमए उर्दू हैं या उससे ऊपर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन होम इकोनॉमिक्स डिसेबल कोटा, ये डिसेबल कोटा की वैकेंसीज है जी एक होम इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद है जी मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन इंग्लिश, पहले फीमेल्स का बताया, अभी मेल का है जी, ये 39 वैकेंसीज है। बाकी वही 35 साल और एमए आपको होना ज़रूरी है। मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन इकोनॉमिक्स के अंदर 49 वैकेंसीज़ हैं, ये 35 साल एज होना ज़रूरी है। एमए इकोनॉमिक्स होना ज़रूरी है। मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन पाक स्टडी, अब पाक स्टडी मेल जो है जी ये 46 वैकेंसीज़ हैं, और आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पाक स्टडी के अंदर मास्टर है या बीएस है 4 ईयर। मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन इस्लामियत के अंदर 81 वैकेंसीज़ है जी। इन 81 वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मास्टर इस्लामियत में आपका मास्टर है। और उसके बाद ही मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन मैथ के अंदर 65 वैकेंसीज़ हैं जी। आप एमएससी मैथ हैं या उससे ऊपर हैं या बीएस 4 ईयर मैथ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़िज़िक्स के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 46 वैकेंसीज़ हैं अगर आप एमएससी हैं या बीएस 4 ईयर फ़िज़िक्स में हैं। उसके बाद है मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन केमिस्ट्री में 64 वैकेंसीज़ हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर एमएससी केमिस्ट्री में है। बायोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 16 वैकेंसीज़ हैं अगर आप बायोलॉजी के अंदर एमएससी हैं या उससे ऊपर हैं या 4 ईयर बीएस इतना है। उर्दू के अंदर मेल सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज़ हैं 50, और 50 वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मेल खैबर पख्तूनख्वा से हैं और उर्दू आपने किया हुआ है। 25 वैकेंसीज़ है पश्तो की मेल के हिसाब से, एज वही 35 साल है, 25 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन आईटी के अंदर अगर आप 16 एजुकेशन आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 56 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद जनाब जी फीमेल ASDEOs जो DOs एजुकेशन वगैरह में होते हैं जो 222 वैकेंसीज़ हैं जी। कितनी? 222 वैकेंसीज़ है एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर। ये 16 स्केल है, इसका 16 स्केल है, और इसमें एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर डिग्री और 4 ईयर बीएस डिग्री, आपको बैचलर डिग्री या 4 ईयर बैचलर डिग्री चाहिए। एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर डिग्री और एजुकेशन फ्राम रिकग्नाइज या एजुकेशन के आपके अंदर आपकी बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। फीमेल सब डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर, तो इसकी वैकेंसीज है जी 19। और अगर आपकी सेकंड क्लास डिग्री है या 4 ईयर डिग्री है आपकी, उसके अलावा आप अगर एजुकेशन के अंदर आपका बैकग्राउंड है, एजुकेशन एमए है, बीएस 4 ईयर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एलोकेशन मज़ीद यहाँ पे लिखी हुई है, आप वजाहत के साथ अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इसको विजिट कर सकते हैं KP सर्विस कमीशन को। उसके बाद है जी मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन पाकिस्तान स्टडी मिनॉरिटी कोटा, ये एक सीट है, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मिनॉरिटी से हैं। उसके बाद मिनॉरिटी कोटा की एक सीट है जी फिज़िक्स के अंदर, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर इंस्ट्रक्टर लॉ के अंदर अगर आपका बैकग्राउंड है तो आपकी एक वैकेंसी आपको मुंतज़िर है, मेरिट पे है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई करें। मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है जी, मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है 96। कितनी वैकेंसीज है जी? 96
वैकेंसीज़ है। अगर आप MBBS हैं और डिसेबल कोटा भी इसमें शामिल है, मिनॉरिटी कोटा भी इसमें शामिल है जी। अगर आप MBBS हैं तो आप हाउस जॉब भी आपने कंप्लीट की तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेसर इन डर्मेटोलॉजी की जॉब है जी, एक वैकेंसी है, BPS 20 की वैकेंसीज़ है ये। अगर आपकी MS और वो FCPSC और वगैरह जो बाकी जो मेडिकल बैकग्राउंड है आपका, आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें डर्मेटोलॉजी में। प्रोफेसर इन नेफ्रोलॉजी, अगर आप MBBS हैं, FPSC हैं, उसके बाद बाकी जो रिक्वायरमेंट अगर पूरा कर सकते हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट KP के अंदर आपकी एक वैकेंसी है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद प्रोफेसर इन फिजियोस्ट्री, ये जी जनरल कोटा है, एक सीट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफेसर इन एनेस्थेसियोलॉजी जी, उसके बाद वैकेंसी एक है जी, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका बैकग्राउंड वो है। प्रोफेसर सर्जरी के प्रोफेसर जी, एक वैकेंसी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लें, लेकिन आपकी एजुकेशन वगैरह उस लिहाज से होना ज़रूरी है। ये पूरी तफसील है इसके सामने बयान की गई है, आप इसको देखें पढ़ें, और मेडिकल बैकग्राउंड फुल फ्लैज होना ज़रूरी है। एसोसिएट प्रोफेसर इन फैमिली मेडिसिन के अंदर एक वैकेंसी की जॉब है जी, ये ग्रेड आपका है 19 और 1:45 तक, बाकी FPSC वगैरह और ये वो बाकी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होना ज़रूरी है। एसोसिएट प्रोफेसर इन पैथोलॉजी, एक वैकेंसी है जी, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर इन न्यूरोलॉजी, एक वैकेंसी है जी। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनेस्थीसिया, ये बेहोशी वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी एक वैकेंसी है जी, ये 18 स्केल है। आप MBBS हैं, आप डिग्री पूरी कर चुके हैं, आप हाउस जॉब कर चुके हैं, एक्सपीरियंस आपके पास 3 साल का एटलीस्ट है कम से कम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इन न्यूरो रिहेबिलिटेशन एंड स्ट्रोक, इसके अंदर एक वैकेंसी है जी, आपका बैकग्राउंड इस रिलेटेड है तो आप अप्लाई करें। असिस्टेंट प्रोफेसर इन फैमिली मेडिसिन, एक वैकेंसी ये भी आप इसमें अप्लाई करें। अगर सीनियर रजिस्ट्रार इन एनेस्थीसिया, 18 स्केल की एक जॉब है, MBBS प्लस आपकी बाकी बैकग्राउंड कंप्लीट है, इसके लिहाज से आप अप्लाई कर सकते हैं। कंसल्टेंट एनेस्थीसिया, ये जी 3 वैकेंसीज़ हैं मेडिकल बैकग्राउंड के लिहाज से। उसके बाद पैथोलॉजिस्ट एक सीट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट और 2 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट नेफ्रोलॉजी, ये गुर्दे के जो डॉक्टर हैं, 7 वैकेंसीज़ हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म का बैकग्राउंड, 18 स्केल, अगर आपका बैकग्राउंड वगैरह इससे मैच करता है अप्लाई करें। डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट फिजियोस्ट्री, ये ज़हनी अमराज वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उनके में आपके मामला जो हैं पूरे करने आप अप्लाई करें। डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजी, जो एक्सरे वगैरह के अंदर जो डॉक्टर होते हैं, 26 वैकेंसीज़ हैं जी, उन पे आपने अप्लाई करना है। उसके बाद PHE टेक्नोलॉजिस्ट MP, ये 2 वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए आप एटलीस्ट 2nd क्लास बैचलर डिग्री इन दी रेलिवेंट टेक्नोलॉजी फ्राम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, और लिटिगेशन ऑफिसर MBBS बैकग्राउंड के साथ अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और लिटिगेशन ऑफिसर के अंदर BS 17 है। और डेटा एनालिस्ट अगर MIT आपका है तो आप उसके, या BS 4 ईयर आपका कंप्यूटर साइंसेज के अंदर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये भी एक वैकेंसीज़ है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट, फार्मा बैकग्राउंड के साथ जो भी फार्मेसी वगैरह जो होते हैं, 6 वैकेंसीज़ है। और हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई करें। उसके बाद मिनॉरिटी कोटा की एक वैकेंसी है, डेंटल सर्जन जो है एक वैकेंसी, आप इसमें भी अप्लाई करें। उसके बाद लेक्चरर इन इस्लामियात, उसके बाद लेक्चरर इन इंग्लिश, तो ये एक वैकेंसीज़ है जी। उसके बाद आप कंप्यूटर प्रोग्रामर की एक वैकेंसी है। लेक्चरर इन पाक स्टडी, लेक्चर इन पाक स्टडी जी, ये डिसक्वालिफिकेशन यानी कि जनरल कोटा की एक वैकेंसी है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर। ये अब हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर लेक्चरार वगैरह की वैकेंसी, फीमेल असिस्टेंट प्रोफेसर पश्तो, ये एक वैकेंसी है जी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। और उसके बाद लाइब्रेरियन, ये 2 वैकेंसीज़ हैं। स्टेनोग्राफर की 4 वैकेंसीज़ हैं, और स्टेनोग्राफर की ये हेल्थ एंड TS डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद जो मेल पेरोल प्रोबेशन ऑफिसर है जी, 6 वैकेंसीज़ हैं ये, और ये वैकेंसीज़ हैं जी होम एंड टेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद इंस्पेक्टर बॉयलर की वैकेंसीज़ हैं, BPS 17 की एक वैकेंसी है। उसके बाद लिस्टेड एंड कॉमर्स एंड मिलियंस डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर SDO सिविल मिनॉरिटी की एक लैपटॉप सीट है शायद पहले की। उसके बाद इंस्पेक्टर ऑफ माइंस फीमेल कोटा की एक वैकेंसी है।
ये माइंस डिपार्टमेंट के अंदर है। उसके बाद सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ माइंस की एक वैकेंसी है, ये एक वैकेंसी है। उसके बाद मिनरल डिपार्टमेंट के अंदर डिप्टी डेमोग्राफर, ये 4 वैकेंसीज़ हैं जी। बीएससी अगर आपकी है 4 ईयर या फिर आपकी एमएससी है, आप 17 स्केल के आप अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन मेडिकल ऑफिसर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर एक वैकेंसी है। उसके बाद वेब एडमिनिस्ट्रेटर की एक वैकेंसी है। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसीज़ है 5। और ये डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की एक वैकेंसी है। उसके बाद इंटरनेट एंड इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर की वैकेंसी है जिस एक। उसके बाद हॉकी कोच की वैकेंसी है एक। उसके बाद जी आप अप्लाई कर सकते हैं ये जॉब्स में। और याद रखिएगा लास्ट डेट जो है वो लास्ट डेट आपकी है 30 सितंबर और 5 बजे तक आपने इस पे अप्लाई करना है। लास्ट डेट आप देख रहे हैं इसमें, तो अप्लाई कीजिए, जॉब हासिल कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।